फिर देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। ठीक है, डीएनए के स्थानांतरण की विधि। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस सॉइल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि बहुत से डाइकोट प्लांट्स में सॉइल सरफेस पर इन्फेक्शन करता है। ठीक है, प्लांट सेल में अंदर, ठीक है, स्थापित होने के लिए प्लांट्स के क्या करता है, आधारी भाग को, ठीक है, उसके बेसल पार्ट में ये क्या करता है, चोट पहुंचाता है या वुंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, घाव बना देता है। प्लांट सेल में ये इस प्रकार से क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनीफेरस है। ठीक है, प्लांट सेल में इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है, इंजेक्ट होने के बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल से लाइपोपॉलीसेक्राइड जो है वो क्या होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल सेल को प्लांट्स की सेल वॉल के पॉली गैलेक्चुरोनिक एसिड, ठीक है, वाले भाग से क्या हो जाता है, चिपकने में क्या करता है, उसका वो सहायता करता है। ठीक है, इस समय प्लांट्स के जो चोट वाले भाग होते हैं, जहाँ पे घाव होते हैं, वहाँ पर की सेल्स एक लो मॉलिक्यूलर वेट वाला क्या करता है, फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरिंगीन सिक्रीट करता है। ठीक है, यह फिनोलिक कंपाउंड टीआई प्लाज्मिड के वेरुलेंस जीन्स को एक ऐसा एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड करता है जो कि 2 स्ट्रैंड युक्त डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को 2 पॉइंट पर क्या करता है, वो काट कर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इन सारी प्रोसेस के बाद, ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर ये जो सारी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, प्लांट सेल्स के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, इस प्रकार जो हमको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राप्त होता है, ठीक है, वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, उपस्थित डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, उसके साथ कौन जुड़ जाता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमको मिलता है वो। ठीक है, इस प्रकार प्लांट सेल्स का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। टीडीएनए में प्रेजेंट ओपीएस जीन जो है वो ट्रांसफर्ड प्लांट सेल्स के अंदर ओपिन्स के सिंथेसिस, ठीक है, ओपिन्स के सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम्स की कोडिंग करता है। ये ओपिन्स ही इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के प्रोलिफरेशन या फिर डिवीजन के लिए क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये जो ओपिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवीज़न के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। टीएलडी टीएलटी डीएनए, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ टीडीएनए 2 प्रकार के एंजाइम्स की कोडिंग करता है, जो कि फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, जो कि फाइटो हार्मोन जैसे कि ऑक्सीनियम साइटोकाइनिन के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, इन हार्मोन्स के प्रभाव से ही प्लांट सेल्स का अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफिकेशन होता है, मतलब असंगठित ग्रोथ होती है। ठीक है, जिससे सेल्स का क्या हो जाता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मास या समूह बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक है, कैलस, गॉल, जैसे कि यहाँ पे गॉल या फिर उसको क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं गॉल्स के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो प्रेजेंट हो जाती है या फिर स्थापित हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं जीन ट्रांसफर इन डाइकोट्स बाय यूजिंग टीडीएनए एस वेक्टर। द्विबीजपत्री पौधों में टीडीएनए को वेक्टर के रूप में उपयोग करके जीन स्थानांतरण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, टीडीएनए का साइज काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, जैसे कि 235 kb। ठीक है, इस कारण इसे प्लांट सेल्स में ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। ठीक है,
इसलिए टीडीएनए के डिज़ायर्ड जीन्स को क्या करते हैं, काट कर अलग करके फॉरेन डीएनए के रूप में उसका उपयोग किया जाता है और इसे जो है वो इंटरमीडिएट वेक्टर में ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है, ई कोलाई के छोटे स्मॉल प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ई कोलाई से, ठीक है, इसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरेंस में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया ही प्लांट सेल्स में इन्फेक्शन करके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स युक्त प्लांट उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, डाइकोट प्लांट्स में फॉरेन डीएनए या टीडीएनए के डिज़ायर फ्रेगमेंट का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र जो है वो इस मेथड्स के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले टीडीएनए के डिज़ायर, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, टीडीएनए के डिज़ायर्ड जीन्स या फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से अलग करके क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वेक्टर के टीडीएनए में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट वेक्टर को सटल इंटरमीडिएट वेक्टर और SIV कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, SIV कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट सटल इंटरमीडिएट वेक्टर। सटल इंटरमीडिएट वेक्टर का उपयोग ई कोलाई की सेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट SIV के साथ क्या हो जाता है, बैक्टीरिया ई कोलाई में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ई कोलाई की सेल्स जो है वो ट्रांसफर्ड या फिर रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट में, ई कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम के मध्य क्या होता है, कॉन्जुगेशन करवाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण सीव SIV ये या फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सटल इंटरमीडिएट वेक्टर जो है वो फॉरेन डीएनए सहित कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए क्या चले जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरेंस या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया को रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में सेल्फ का अपना TI अथवा RI प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेसिडेंट प्लाज्मिड कहते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, सीव या फिर रेसिडेंट प्लाज्मिड के मध्य जो है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, फॉरेन डीएनए रेसिडेंट प्लाज्मिड के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सीव का जो शेष भाग होता है, वो क्या हो जाता है, अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमको जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की सेल्स में उसके टीडीएनए के साथ फॉरेन डीएनए जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, जो रूपांतरित या ट्रांसफ़र एग्रोबैक्टीरियम जिसके टीडीएनए में फॉरेन डीएनए जो है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, उसका उपयोग प्लांट्स के वुंडेड रीजन्स या फिर प्रोटोप्लास्ट को इन्फेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद, ठीक है, उसमें प्रेजेंट फॉरेन डीएनए प्लांट सेल्स के जीनोम में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होकर डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाला ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब प्लांट्स जो है वो प्रोटोप्लास्ट को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट का ट्रांसफ़र हो जाता है।
यही जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कल्चर मीडियम के ऊपर जो है वो कैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस कैलस से बाद में क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फसल सुधार हेतु ट्रांसजेनिक पौधे। फसल सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स वाले जीन्स को प्लांट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इन जीन्स के इफ़ेक्ट से ही प्लांट्स के कार्य करने की कैपेसिटी में क्या होते हैं, कई गुना सुधार होता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स, सेकेंड है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। कई बैक्टीरिया में जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट टॉक्सिक्स का प्रोडक्शन करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि बैसिलस थुरिजिएंसिस में प्रेजेंट BT2 जीन्स विभिन्न प्रकार के एंडोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स को नष्ट कर देता है। इन जीन्स को पौधों में स्थानांतरित करने के लिए बैसिलस थुरिएंजेंसिस के BT2 जीन्स को अलग करके इन्हें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरेंस के TI प्लाज्मिड में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो इसको मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, इस मेथड्स के द्वारा क्या होता है, टोबैको, कॉटन, पोटैटो, टोमेटो, मेज एक्सेट्रा प्लांट स्पीसीज के इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, टोबैको के प्लांट्स में यह प्रयोग किया गया है और इस प्लांट्स के लीव्स को खाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, मेडुक्टा सेक्सेक्स्टा, ठीक है, को इसके ट्रांसजेनिक प्लांट्स में छोड़ा गया है। जब इस इंसेक्ट के लार्वा ने तंबाकू के ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लीव्स का सेवन किया तो लगभग क्या हुआ, 75 से 100% लार्वा जो है वो नष्ट हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हर्बिसाइड्स ऐसे केमिकल मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग क्रॉप के साथ उगने वाले डिज़ायर प्लांट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हर्बिसाइड्स केमिकल प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस और एमिनो एसिड प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट किया गया जिसमें इन हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंसी होती है। इस टेक्निक के द्वारा जो है वो बहुत सारे स्पीसीज में हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस जीन का स्थानांतरण करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स का क्या किया गया, प्रोडक्शन किया गया है। जैसे कि पिटूनिया, इस प्लांट्स में EPS मतलब कि 5 इनोल पायरुवेट सिकीमेट 3 फॉस्फेट सिंथेटेस नामक हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस जीन्स का स्थानांतरण करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट किया गया, जिसके कारण इन प्लांट्स में ग्लाइफोसेट नामक हर्बिसाइड्स के लिए इंसेक्ट रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, टोबैको के म्यूटेंट ALS जीन, ठीक है, ALS जीन्स या उसको कहते हैं एसिटोलैक्टस सिंथेटेस एंजाइम को टमाटो के प्लांट्स में ट्रांसफ़र करके टमाटर का ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो तैयार किया गया। यह प्लांट सल्फोनिल यूरिया युक्त हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स के अलावा अन्य क्रॉप प्लांट जैसे कि मेज, सोयाबीन, कॉटन, पोटैटो
इनमें भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के डेवलपमेंट एवं उसके यूटिलिटी को देखते हुए वैज्ञानिकों का ध्यान इन प्लांट से ऐसे केमिकल मटेरियल को प्राप्त करने की ओर क्या हुआ, आकर्षित हुआ जिनका उपयोग इम्यूनोथेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट द्वारा ऐसे मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन की प्रोसेस को मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग के द्वारा डिफरेंट टाइप की इम्यूनोथेराप्यूटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन करने में जो है वो सफलता मिली है। डिफरेंट टाइप के फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रोटीन जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन, ह्यूमन इंटरफेरॉन, ह्यूमन इरिथ्रोप्रोटीन, म्यूरिन आईजीजी और आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन एक्सेट्रा के एक्सप्रेशन जो है वो शो करने में सफलता मिली है। ठीक है, इन प्लांट्स द्वारा निर्मित एंटीजेंस और एंटीबॉडी को प्लांट्स के भागों में खिलाकर या डालकर अथवा या फिर इनका शुद्धिकरण करके, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करके वैक्सीन्स के रूप में बॉडी के डिसीज से क्या करते हैं, बचाव करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लांट्स के भाग को पकाने पर ये जो पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए एंटीजन एवं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाता है जिनके प्रोडक्शन को बिना पकाए या फिर कच्चा ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि टमाटर, केला, कुकुम्बर। ठीक है, 1999 में इंडियन साइंटिस्ट ने ICGEB ठीक है, न्यू दिल्ली में इंटरफेरॉन गामा का प्रोडक्शन करने वाले ट्रांसजेनिक जैसे कि मेज, टोबैको और राइस के प्लांट्स जो है वो तैयार करने में सफलता मिली थी। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करने वाले ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो तैयार किए जा चुके हैं। ठीक है,